मैं सत्य हूँ, वो सत्य जिसके आगे आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तारे और समस्त पृथ्वी उसे दंडवत करते हैं, जिसके बिना प्रत्येक मनुष्य का जीवन अर्थहीन है, अपूर्ण है, क्योंकि संपूर्णता तो मुझ में कायम है। अर्थात मैं संपूर्ण हूँ। मेरा अस्तित्व युगान युग से है। मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूंगा और मैं तब भी था जब परमेश्वर नबियों के माध्यम से अपने लोगों से बातचीत किया करता था। क्या आप नबी का अर्थ जानते हैं? नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से आने वाली आवाज होती है। और जो कोई परमेश्वर के भेजे इस नबी के वचनों को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर स्वयं उससे लेखा लेता है। यदि आप मन से कहें कि जो वचन परमेश्वर ने नहीं कहा उसे हम कैसे पहचानें, तो पहचान ये है कि जब कोई परमेश्वर के नाम से बोले और वो पूरा न हो या सच ना निकले, तो ये वही बात है जो परमेश्वर ने नहीं कही। इस बात को नबी ने अभिमान में आकर कहा है। आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने मलाकी नामक नबी के द्वारा ये वचन लोगों तक पहुंचाया कि अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग अपनी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मेरे आगे मार्ग सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक आ जाएगा। तब तुम फिर एक बार धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों में भेद कर सकोगे। तो आओ हम यहूदिया प्रदेश की ओर चलें, जहां हेरोदेस राजा का राज्यकाल था और जहां नबी मलाकी के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण हुई। किंतु कैसे? देखें। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला? फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। ज़ुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। ये याजक जकरिया और इलीशिबा हैं। जकरिया अबियाह के दल का और इलीशिबा हारून के वंश की है। ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं और इनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष है। किंतु इनके जीवन में संतान का सुख नहीं है, क्योंकि इलीशिबा बांझ है। आमीन। आमीन।
आज हमसे पहले पानी भर रही है। कौन है? अरे वही बांझ इलिशबा, जो कि नारी जाति के नाम पर कलंक है। हन्ना, ऐसे नहीं कहते हन्ना, हम भी तो नारी है। लेकिन बांझ नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी तो संतान है। इसका ब्याह तो हमसे पहले हुआ था, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। क्यों? परमेश्वर ही जाने, ना जाने इसने कौन सा पाप किया है जो अभी तक इसकी कोख बांझ है। चुप रहे हन्ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता उस बेचारी मजबूर के ऊपर तो ताने नहीं कसती है। आय हाय, तुझे तो ऐसे बुरा लग रहा है जैसे इलिशबा नहीं तू ही बांझ है। हन्ना, चीखती क्यों है? तुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो इसे आनी चाहिए जिसने परमेश्वर के भक्त जकरिया की जिंदगी में जहर घोल दिया। हन्ना, इसे तो उसी दिन डूबकर मर जाना चाहिए था जिस दिन सारे यहूदा को पता चल गया कि ये बांझ है। बहुत हो गया हन्ना, तू भी एक नारी है, औरत है। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने तेरी गोद हरी कर दी तो तू घमंड करे। इसे माफ करना एलिशिबा, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ। परमेश्वर ही जाने, ना जाने इसने कौन सा पाप किया है जो अभी तक इसकी कोख बांझ है। बांझ है। इसे तो उसी दिन डूबकर मर जाना चाहिए था जिस दिन सारे यहूदा को पता चल गया कि ये बांझ है। 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 नहीं, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, तेरा कैसा इंसाफ है। मुझे बांझ क्यों 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 मुझे बांझ? हे परमेश्वर, मेरे प्रभु, क्यों? इलिशिबा, मेरी तरफ देखो, मेरे पास बैठो। तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं जानता हूँ। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इलिशिबा, यदि तुम बांझ हो तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आखिर में भी तो औरत हूँ। इलिशिबा, मेरे कान माँ शब्द सुनने को तरसते रहे, मैंने बर्दाश्त कर लिया, और वही कान बांझ 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 सुनते सुनते। अपने आप को संभालो इलिशिबा। और कितना संभालूं? आप हमेशा मुझे हिम्मत देते रहे, यहाँ तक कि सारी जवानी इसी इंतजार में बीत गई कि आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं जानता हूँ इलिशिबा, तुम्हारे सब्र का बांध टूट चुका है, तुम्हारी आत्मा घायल हो चुकी है। इलिशिबा, फिर भी तुमसे यही कहूंगा, बांझ नारी के विषय में परमेश्वर ने जो कहा है उसे मत भूलो। परमेश्वर ने कहा है, ए बांझ, तू जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किए, जय जयकार कर, परमेश्वर की जय जयकार कर। तू जिसे जच्चा जैसी पीड़ा नहीं हुई, ऊंचे स्वर में जय जयकार कर और जोर जोर से पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक होंगे। याद आया। इलिशिबा, परमेश्वर की इच्छा हम कभी नहीं समझते, परंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। परमेश्वर मुझे माफ करे, और हाँ, मैं सांसारिकता में ईश्वर को भूल गई थी, जबकि परमेश्वर कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ, और ये अधिकार उन्हें है, जैसा चाहे कर सकता।
हालेलुया। तुम भी खाना खा लो और उसके बाद मेरा सामान बांध देना। सामान तो मैं बांध चुकी हूँ। देख रहा हूँ उम्र गुजर गई, तुम्हारी आदत आज भी वैसी है जब तुम इस घर में आई थी। कुछ भी तो नहीं बदला है तुमने। क्यों? पहले मैं जवान थी, अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। शरीर से, दिल से नहीं। और यही कारण है तुम्हें हमेशा मेरा ध्यान रहता है। छोड़िए इन बातों को, आराम कीजिए। सुबह आपको यरूशलेम की यात्रा पे जाना है। हाँ, चलो एलीशिबा। यरूशलेम मंदिर में जब जकरिया अपने दल की बारी आने पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का कार्य करने गया, तब याजकों की रीति के अनुसार वो चुन लिया गया ताकि प्रभु के मंदिर में वो धूप जलाए। शांत रहिए। याजक जकरिया चुन लिए गए हैं। सुनिए, वेदी पर धूप जलाने का समय है, इसलिए आइए हम सब एकत्र होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की स्तुति हो। चलो द्वार पे तेरे पूजन को मैं, द्वार पे तेरे पूजन को मैं हाथ पसारे आया। भर दी तूने खाली झोली, भर दी तूने खाली झोली, जीवन दीप जलाया, जीवन दीप जलाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया। क्या बात है, जकरिया को इतनी देर क्यों लग रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? डर मत जकरिया, और सुन, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। तेरी पत्नी इलीशिबा जो अब तक बांझ कहलाती थी, उसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तेरे पुत्र के कारण कई लोग आनंद मनाएंगे, और तेरा पुत्र परमेश्वर के सामने बहुत महान होगा। वो कभी भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। तेरा पुत्र अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उत्पन्न होगा। तेरे पुत्र के कारण सभी लोग परमेश्वर की ओर अपना मन फिराकर उसकी महिमा करेंगे। वो बहुत इजराइलियों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वो नबी एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर प्रभु के आगे आगे चलेगा, ताकि वो माता पिता का मन संतान की ओर फेर दे। वो आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ में लाए, और इस प्रकार प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। आप ही बताइए। मैं जब्राइल हूँ। जब्राइल? हाँ, मैं जब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। और अब सुन जकारिया, तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए तू अब उस समय तक गूंगा रहेगा जब तक जो बातें मैंने तुझे बताई हैं पूरी नहीं हो जाती। टूट चुकी थी मन की आशा, टूट चुकी थी दिलाशा। पल भर में जीवन में तूने अद्भुत हर्ष जगाया। करके रहम प्रभु तूने मेरा सूना चमन खिलाया, सूना चमन खिलाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया।
अरे वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्या हुआ इसको? बोल नहीं सकता क्या? क्या बात है? इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शायद इसने बोलने की शक्ति खो दी है। जकरिया जब अंदर गया तो ठीक था, गूंगा कैसे हो गया? इसके गूंगेपन से लगता है इससे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ है। हाँ, मेरा भी यही विश्वास है। भाई मैं डर गया है। कुछ गड़बड़ हो जकरिया, तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिला है? क्या तुम्हें परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा है? ईश्वर को देखा? कह रहे हो, देखा उसने। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हमको कुछ संदेश दिया है। लेकिन ये किस प्रकार का दर्शन था जो गूंगा बना देता? परमेश्वर की बात अलग है, लेकिन जो भी करता है प्रत्येक के लिए अच्छा ही करता है। शायद वो हमको कुछ इशारे से समझा। आओ हम लोग चलें। हाँ चलिए। यरूशलेम में जब जकारिया के याजकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने दल के साथ घर को लौट पड़ा। परमेश्वर कितना महान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि की है। इस घटना के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और वो 5 महीने तक लोगों की दृष्टि से छिपी रही। महकी महकी जीवन बगिया, मन मेरा मुस्काया। तूने दया की मुझ पर इतनी, मुझको पार लगाया। दे ममता का दान प्रभु ने मन मेरा महकाया, मन मेरा महकाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया। वो देखो, बांझ आ गई। कैसी हो रिविका? तुम लोग कैसे हो हन्ना? हम सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ, इतने महीने से तुम दिखाई नहीं दी। अरे क्या लोगों को मुंह दिखाएगी? इसके बांझ होने का अफसोस तो जकरिया को होगा ही। अब तो वे इसकी वजह से गूंगे भी हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है ये सब इसकी वजह से है। बस कर हन्ना, हर बात की एक हद होती है। इसे कहने दो। यही नहीं जानती उनके गूंगे होने का कारण। कारण? मंदिर में उन्हें स्वर्गदूत जिब्राइल का दर्शन हुआ है। उन्होंने जिब्राइल स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो गूंगे हो गए हैं। क्या? क्या तुम्हें मालूम है स्वर्गदूत ने क्या कहा? क्या तुम्हें मुझ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? सच? परमेश्वर की स्तुति हो। इस उम्र में सब परमेश्वर की महिमा है और उसका धन्यवाद हो। अगर तुझमें अब भी इंसानियत बाकी है तो जाओ इलिशिबा से माफी मांगो। तू उम्र भर उसे कोसती रही और वो तेरे तानों को सहती रही, लेकिन आज वो तेरे तानों को हंसी में उड़ाकर चली गई। बस कर रिबेका, बस कर। और अगर तू परमेश्वर को मानती है तो जा अपने पश्चाताप के आंसू से लगाए हुए इलिशिबा के ऊपर कलंक को धो डाल। तेरी आत्मा को भी सुकून मिल जाएगा। बस कर रिबेका, बस कर। एलिशबा, क्या बात है हन्ना? तुम इतनी घबराई क्यों हो? कोई तुम्हारे पीछे है? हाँ एलिशबा। कौन? मेरा ज़मीर। मुझे माफ कर दे एलिशबा। क्षमा करने वाला तो परमेश्वर है। हाँ मगर एलिशबा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं परमेश्वर से माफी कैसे मांगू? क्योंकि मैंने तुम्हारे जज्बात को रौंदा है। इससे पहले कि मेरे पाप मेरे लिए अभिशाप बन जाए, परमेश्वर का कहर मुझ पर टूट पड़े। मुझे माफ कर दो एलिशबा, मुझे माफ कर दो एलिशबा, मुझे माफ। उठो हन्ना,
मैंने तुम्हें क्षमा किया। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें क्षमा करे। धन्य हो इलिशबा, धन्य हो। जाओ, शांति से जाओ। जाओ, शांति से जाओ। जाओ ना। धन्यवाद प्रभु। इलीशिबा के 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील प्रदेश के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास पहुंचा, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हे मरियम, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। गोदी में आएगा आँखों का तारा, जग का पालनहारा। दूर करेगा गम वो हमारे, बनकर अपना सहारा। प्रभु से हमको वरदान मिला। परमेश्वर तेरी महिमा हो। मैं कुंवारी गर्भवती बनूंगी? क्या संसार इस बात पर विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? विश्वास करेगा? उन्हें इस बात का विश्वास होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे त्याग देंगे? नहीं, 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 नहीं। हे परमेश्वर, मेरी मदद कर। तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे इलीशिबा से मिलना होगा, यहूदा नगर जाना होगा। यूसुफ, यूसुफ। कौन? एस्तर, कैसी हो? आज मरियम नहीं आई? नहीं, वो तो यहूदा के नगर को चली गई। यहूदा? बिना मिले? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आदत है हंसी करने की। ये सच है। नहीं। हाँ? लेकिन आज मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। वो मेरे माता पिता के साथ गई है। क्या?
बिना कुछ कहे इस तरह जाने का मतलब? ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन कह रही थी वो कल रात से कुछ परेशान है। क्या? और जब मुझसे मिली उस समय भी वो मायूस थी। मायूस? वो यहूदा किसके वहां गई? अपनी कुटुंबनी इलिशिबा के घर। इलिशिबा वापस कब आएगी? ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परेशान, बेचैन, बेचैन, मायूस। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे मिलकर जा सकती थी, अपनी परेशानी मुझसे कह सकती थी। उसे इतना भी ख्याल नहीं रहा कि मुझ पर क्या बीतेगी। यहूदा चली गई। इलिशिबा, इलिशिबा, इलिशिबा। मरियम, तुम? हाँ इलिशिबा, मैं हूँ। प्रभु के नाम में नमस्कार। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तू स्त्रियों में धन है और तेरे पेट का फल धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया, जो प्रभु की ओर से उनसे कही गई थी वो पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हाँ इलिशिबा, इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और इलिशिबा, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बीतर कर दिया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे आने से परमेश्वर की महिमा और बढ़ी। इलिशिबा, मरियम, इन चरणों में
पे तेरे पूजन को मैं हाथ पसारे आया। भर दी तूने खाली झोली, भर दी तूने खाली झोली, जीवन दीप जलाया, जीवन दीप जलाया। द्वार पे तेरे पूजन को मैं आया। तेरे साथ रहते हुए 3 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। अपने आप को संभालो मरियम, शांति से जा, परमेश्वर तेरे साथ है। हाँ, मेरी बात भूलना मत। निडर होकर यूसुफ को सब कुछ बता देना, परमेश्वर उस पर सच्चाई अवश्य प्रकट करेगा। मेरे लिए प्रार्थना करना। जाओ मरियम, अब जाओ, जाओ मरियम, परमेश्वर पर भरोसा रखना। मरियम, तुम आ गई? हाँ, क्या तूने उन्हें देखा? यूसुफ, वो तो पंचायत के मुखिया के साथ है। मैं सोचती हूँ कि उसे उन्होंने दबाव देकर पंचायत का सदस्य बनाने के लिए बुलाया है। पंचायत? हाँ, जिस व्यभिचारिणी औरत से नगर के सब लोग परेशान हैं, वो उसे रंगे हाथों पकड़कर सजा देना चाहते हैं। मगर उन्हें उसमें शामिल होने की क्या जरूरत थी? वो तो यूसुफ ही जाने। सज्जनों, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों के विचारों में सहमत नहीं हूं। मैं जा रहा हूं। सुनो तो, सामने जानी चाहिए ना। सुनो, वो भी नहीं। विचारणी स्त्री है। यूसुफ साहब नहीं, को तो जरा मुझे क्षमा सोचो तो कीजिए। सही। ये कोई बात नहीं। अरे, यूसुफ, जाने दो यार, जाने दो। अरे चलो, हाँ तो हम जैसा किया है हम वैसा ही सोचो। हाँ, हाँ, हम लोग आपस में बात कर लेते आप ही बोलो। क्या तुम हमारे विचारों, हमारी योजना से सहमत हो? हाँ, हम सहमत हैं। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सोचा। अरे, ये तो मरियम है। कब आई वो? ठहरो, अभी मैं उसको चौंका देता हूं, उसको थोड़ा सा डराता हूं मैं। मरियम, मैं जानती हूँ, मरियम, ये तुम ही हो यूसुफ, जो मुझे परेशान कर रहे हो मरियम, और यहीं कहीं छिपे हो। मरियम। डरा दिया ना आपने। मेरी गागर नहीं ला दूंगा। पहले ये बताओ, तुम कब आई? कल शाम को। कल शाम? सुबह से 3 बार आपके घर जा चुकी हूँ। आज मैं देरी से सोकर उठा हूँ। शाम को भी मैं आई थी, पर हाँ, कल मैं नगर पंचायत में था। अच्छा, पहले ये बताओ, इलिशबा और सब कैसी है? परमेश्वर की कृपा से सब ठीक है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बातें तो मुझे भी तुमसे करनी है। आओ। तब मरियम ने यूसुफ से वो सब बातें कहीं जो स्वर्गदूत जब्रियल ने उससे कही थी। समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहूदा जाने की यही वजह थी? वजह में परमेश्वर की मर्जी शामिल थी। तो कुछ भी मैंने कहा वो सत्य है, जिसका गवाह परमेश्वर है। प्रभु, मैं मानता हूं कि तुम सच कह रही हो, परंतु फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं?
पर विश्वास है, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है उससे कैसे संभालूं? क्या सत्य को स्वीकार करना इतना कठिन होता है? क्यों तुम्हारे दिल में तूफान टकरा रहा है? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि सब परमेश्वर की ओर से हुआ है? यूसुफ, यूसुफ! सुख दुख की राह तेरी मंजिल दूर नहीं है, राही तू चलते जाना, जीवन है सफर सुहाना। वो 3 महीने के गर्भ से है, वो पापीन है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया हुआ है। ये व्यभिचारिणी है। वो महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो कलंकनी है। परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है? नहीं, यह मृत्यु तक पत्थरवाह किए जाने योग्य है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, समझ में नहीं आ रहा है। इलीशिबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। ईश्वर की महिमा हो। हाँ, ईश्वर का धन्यवाद हो। इलिशबा कैसी है और उसका पुत्र? भगवान की कृपा से जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। परमेश्वर की आशीष उन पर सदैव रहे। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मेरी सहायता करो। अरे आओ आओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर, क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी आत्मा कहती है मरियम पवित्र है, वो सच है, किंतु हृदय संदेह के कारण ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? उसे त्याग दूं? त्याग दूं? त्याग दूं? उफ, उफ। क्या वो मुझे त्याग देंगे? नहीं, नहीं, नहीं। आज नींद नहीं आ रही है। बेचैनी क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। हे परमेश्वर, मुझे नींद दे दे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी
और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मरियम, 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 मत रो मरियम। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो मरियम। मेरे अविश्वास की सजा मुझे तुम्हारे आंसू दे रहे हैं। हाँ मरियम, अब तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? ऐसा हुआ कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हाँ मरियम, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? क्या हुआ? क्या तुमने लोगों के बारे में सोचा है? मैं पहले से ही तीसरे महीने में हूँ। हाँ मरियम, मैं ये जानता हूँ, हमें जिसकी सबसे पहले जरूरत है कि हम शादी कर ले। बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो। मुझे याजक से मिलने जाने दो और अपनी शादी का इंतजाम करने दो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। यूसुफ, जीवन में वो अपना मन मीत मिला। ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। छाई जो हम पर महिमा प्रभु की हर पल साथ रहेगी। छाई जो हम पर महिमा प्रभु की हर पल साथ रहेगी। हुई है ऐसी कृपा अनोखी, माँ मैं प्रभु की बनूंगी। पाकर तुझको मैं धन्य हुआ। ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। चाहे कठिन हो जीवन की राहें, हरदम साथ चलेंगे। चाहे कठिन हो जीवन की राहें,
दुख हो या संकट हो, हम हिल मिल कर सह लेंगे। हमरा ही हमको आज मिला, ये सपना मधुर साकार हुआ, मन आज खुशी से झूम रहा। खुश हो ना? शादी में कोई कमी तो नहीं लगी? इशारे से ही जवाब तो मिला। नींद आ रही है? अब तुम सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। ठीक से आराम कर लो और सुबह की चिंता ना करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है, तुम्हें और आने वाले यीशु के लिए। शुभ रात्रि। और जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म ना दिया, तब तक यूसुफ उसके पास न गया। लीजिए, खतने की विधि पूरी हुई। जकरिया, बच्चे का क्या नाम होगा? इनका नाम तो इनके पिता जकरिया के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना ही रखा जाएगा ना? लेकिन तुम्हारे कुटुंबियों में तो ऐसा नाम किसी का नहीं है। इसका नाम यूहन्ना है। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।